गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी छिपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर और शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के विषय में चर्चा करेंगे। हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है वो लिया है बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। तो हम अभी आप लोग पता है हम लोग लॉकडाउन में हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही है, एग्ज़ाम्स की टेंशन आपको परेशान कर रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो ये नोट्स हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आप लोगों ने नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अपने साथ कई गुण एवं विशेषताएं लेकर पैदा होता है। उनमें से एक विशेषता बुद्धि है। विश्व के सभी प्राणियों में कुछ न कुछ मात्रा में बुद्धि अवश्य पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है। इसीलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। इसका प्रमुख कारण बुद्धि है। बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो जो कार्य करता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। उसके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही ये परिलक्षित होता है कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है। ठीक है, जो जितना बुद्धिमान होगा वो उसी प्रकार का कार्य करेगा। आगे देखते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य बातचीत में बहुतायत में किया जाता है। सामान्य बातचीत के दौरान हम कहते हैं कि कोमल की बुद्धि तीव्र है, नरेश की बुद्धि सामान्य या मंद बुद्धि है। परंतु बुद्धि से क्या अभिप्राय है, अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला बुद्धि को ज्ञान, समझ, चालाक, चातुर्य जैसी योग्यताओं से समझते हैं। अर्थात इन शब्दों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि एक अमूर्त संपत्ति है और विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है और जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है वो हमें दिखाई नहीं देगी। बुद्धि एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है, एक अमूर्त संपत्ति है। बुद्धि दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार से बिजली हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम पंखा चलाते हैं तो हमें एहसास होता है कि बिजली आ रही है। उसी प्रकार से बुद्धि भी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो एक अमूर्त संपत्ति है, लेकिन एक प्राणी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से बुद्धि परिलक्षित होती है। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इंटेलिजेंसी है। अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है इंटेलिजेंसी। यह जो शब्द है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर एवं लेजर। इंटर मीन्स बहुत में और लेज़र मीन्स चयन करना। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है इंटेलिजेंसी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत में चयन करना या अनुकूलन विकल्पों को चुनना। अब हम देखते हैं कि बुद्धि से संबंधित जो है अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने विचार, अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत करी है। तो हमने एक ग्रुप बनाया है कि समायोजन की योग्यता के आधार पर जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया, उनमें जो प्रमुख जो विचारक थे या साइकोलॉजिस्ट थे उनमें हैं स्टर्न, कुर्ज, कुर्ट लेविन, फीमेल, रॉस, वेल्स, बर्ट एंड जीन पियाजे। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो बुद्धि को है समायोजन की योग्यता के आधार पर परिभाषित किया। फिर सीखने की योग्यता के आधार पर जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया वे हैं बंकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फीमेल, वुडरो। ठीक है। अच्छा, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बुद्धि को जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पर परिभाषित किया था। तो उन मनोवैज्ञानिकों में जो प्रमुख हैं वो हैं बिने, स्फेयरमैन, टर्मन,
और गैरेट। इसके अलावा भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि के विषय में कुछ ना कुछ अपनी डेफिनेशंस वगैरह दी थी। उनमें वुडवर्थ, स्टाउट, वैक्सलर, रॉबिन्स तथा रॉबिन्सन इन्होंने दी थी। अब हम एक एक करके इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनकी परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले है फीमेल। फीमेल ने कहा था कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसमें कि व्यक्ति के अंदर एक एडजस्टमेंट करने का, समायोजन करने का गुण हो, प्लस उसके अंदर अधिगम करने की क्षमता हो, लर्निंग कैपेसिटी हो और अमूर्त चिंतन की योग्यता हो। ये परिभाषा दी फीमेल ने। रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। यानी जो नई नई परिस्थितियाँ आती है उससे चेतन अनुकूलन ही क्या है, इंटेलिजेंसी है। फिर वेल्स ने बोला कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। यानी नई नई जीवन में हमारी नई नई परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ आती रहती हैं और उसमें समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार यदि हम समायोजन करते हैं तो उस समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इसी के अनुसार बर्ट ने कहा है कि अपेक्षाकृत विशिष्ट परिस्थितियों में मनोशारीरिक युग्मों के सहयोग से पुनः समायोजन की शक्ति बुद्धि है। जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ इसी तरह से जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। वातावरण के साथ हम जितना ज़्यादा अनुकूल जो व्यक्ति कर सकेगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा। बंकिंघम ने सबसे सरल और आसान परिभाषा दी है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता जितनी ज़्यादा है वह उतना ही इंटेलिजेंट है। इस प्रकार हमें एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो हमें बड़ा क्वेश्चन है तो हमें 5 परिभाषाएं देनी होगी और छोटा यदि क्वेश्चन है तो उसमें 3 परिभाषाएं जो है सफिशिएंट है। तो यहाँ पर मैंने जितनी इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो लगभग मैंने सारी दे दी हैं। तो आप अपने अनुसार जो आपको ईजी लगे वो 5 परिभाषाएं याद कर लेना। अब है बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक बुद्धि के जो प्रकार हैं इनका 2 लोगों ने वर्गीकरण किया है, एक तो थॉर्नडाइक ने और एक गैरेट ने। ज़्यादातर जो है थॉर्नडाइक का जो है बुद्धि का प्रकार पूछा जाता है। तो इसने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। और गैरेट ने जो बताई है वो भी 3 प्रकार हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि उन बौद्धिक योग्यताओं का संगठन है जो व्यक्ति को उनके सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है। सामाजिक बुद्धि वह है जो सामाजिक संबंधों को बनाने और सुधारने और उनका निर्वाह करने में सहायक सिद्ध होती है, जैसे मित्र बनाने में, संबंधों के सफलतापूर्वक निर्वाह में, परिस्थिति के अनुरूप बात करने में, अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने में आदि। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज के प्रति रुचि बढ़ती है। अर्थात जैसे वो बड़ा होकर के जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, ऐसे जो बालक हैं बड़े होकर के सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं या नेता बनते हैं या चित्रकार या सेवक आदि बनते हैं। इसी प्रकार से है यांत्रिक बुद्धि। इसके अन्य नाम भी हैं, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि या व्यावहारिक बुद्धि। अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। तो यह बुद्धि उन बौद्धिक योग्यताओं का संगठन होती है जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानने, समझने तथा व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम होता है। इसीलिए इसे व्यावहारिक या यांत्रिक बुद्धि या व्यावहारिक बुद्धि कहते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति व्यापार में बड़े कुशल होते हैं तो कुछ मोटर गाड़ी चलाने में या कुछ खराब मशीनों को ठीक करने में, कुछ नए आविष्कार करने में, ठीक है, इनमें यांत्रिक बुद्धि होती है। अर्थात यह बुद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे और उसके पश्चात बस, ट्रेन और अब वायुयान से यात्रा करते हैं। यह सब यांत्रिक बुद्धि का परिणाम है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यांत्रिक बुद्धि का संबंध क्रियाओं और कार्यों से है। तो ऐसे बालक जिनके अंदर यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है, वे बालक बड़े होकर के या तो बनते हैं व्यापारी, ड्राइवर, मैकेनिक, कारीगर, वास्तुकार, इतिहासकार या फिर इंजीनियर्स, अभियंता। फिर है नेक्स्ट अमूर्त बुद्धि। यह बुद्धि तर्क वितर्क अमूर्त पर आधारित है। अर्थात हमने देखा है कि कोई व्यक्ति
किसी बात या तथ्य को आसानी से समझ लेता है और कोई व्यक्ति किसी बात या तथ्य को लेट या समझ नहीं पाता है। इससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति में सोचने या तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो कितनी है। यह बुद्धि बालकों में कम और प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बुद्धि के व्यक्ति बड़े होकर के लेखक बनते हैं, विचारक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या वकील बनते हैं। अब है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की निम्न विशेषताएं हैं। पहली, बुद्धि जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। बुद्धि की जो योग्यता है समायोजन, सीखना और अमूर्त चिंतन है। थर्ड है कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्य है, संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट। चौथा है बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। पांचवा है बुद्धि पर वातावरण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। 6 है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। 7th, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। और 8th है अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य आदि में अंतर करना ही बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता या प्राकृतिक योग्यता है। व्यक्ति की अन्य शारीरिक विशेषताओं की तरह उसकी बौद्धिक क्षमताओं का निर्धारण भी गर्भाधान में ही हो जाता है। व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास की दर के साथ बुद्धि का विकास भी होता है। प्रथम 2 वर्ष में पाइगेट के अनुसार जब शिशु जन्म लेता है तभी से उसमें अपनी क्रियाओं को संगठित करने की शक्ति होती है, परंतु सभी शिशु में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। 2 से 5 वर्ष के बालक जैसे जैसे बड़ा बालक होता है वैसे वैसे उनका शब्द भंडार की जो योग्यता है वो बुद्धि का आधार होती है और उसी का प्रभाव बालक पर प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्ष पर पड़ता है और उसमें जो है समझने की जो योग्यता है उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। देखिए हम चार्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि यदि बालक 5 से 12 वर्ष का है तो इस समय बालक वस्तुओं में समानता और अंतर जानने लग जाता है, प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है। 8 से 12 वर्ष की आयु में है बालक जो है समस्याओं का निदान करता है, वातावरण के महत्व को, शब्दों का ठीक ठाक प्रयोग जो है आदि जानने लग जाता है। 12 से 18 वर्ष जो किशोरावस्था में बालक जो है चित्र संबंधित कहानी बनाना, साहस, स्नेह को समझना, वाक्यों की पूर्ति, उल्टा दोहराना, नकल निकालना आदि कार्य करने लग जाता है, यानी समस्याओं के समाधान वो ढूंढने लग जाता है। फिर है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक हैं। पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतः क्रिया। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में यह आपकी हेल्प करेगा। यदि आपको आगे की वीडियोज़ भी चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।